चलिए देखिए, मुझे आशा है कि सब क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन जो पॉइंट बोल रहा है उसको पढ़ना है, अच्छा से समझना है। यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और रेखाखंड और P रेखाखंड AB पर क्या हो स्थित है। P रेखाखंड AB पर क्या हो स्थित हो। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, A और B क्रमशः क्या मतलब भाई होता है, पहले A देन B। यहाँ लीजिए A, यहाँ लीजिए B। अब सबका पॉइंट लिखिए, कितना है, हाँ यहाँ पे कितना है 2, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस पर डालो P, क्या डालो, इसको मान लीजिए X और Y। कहीं से कोई दिक्कत नो सर। ताकि AP बराबर कितना दिया हुआ है, दिया गया है AP बराबर कितना 3/7 ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत। लेकिन एक बात जानते हो, अगर ये लिखल है APPB तो अगर हम चाहूं तो AB को लिख सकते हैं AP या प्लस का PB। बोलो कोई आपत्ति, लिख सकते हैं AB बराबर AP प्लस PB लिख सकते हैं। पुनीत ध्यान कहाँ है तुम्हारा, इसलिए तो मार खाते, इतना समझाते फिर भी समझ में नहीं आता है, काहे डिस्टर्ब करते हो मेरे को। AB बराबर क्या होगा AP या प्लस PB लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते से बताओ। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आंख बंद करके देखो कि खोल के। AP बराबर कितना दिया हुआ है 7 AB, तो यहां से कर दो दिस सिंप्लाइज 7 AP बराबर 3 AB हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहां से कर दो दिस सिंप्लाइज AB बराबर 7 AP बटा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नो दिक्कत। आगे आइए, जहां AB लिखल है ना वहां पे ऐसा लिख सकते हैं 7 AP अब प्लस 3 बराबर AP अब प्लस PB, कोई दिक्कत। अब बोलोगे सर आपने ऐसा काहे लिख दिया, तुम बोलेंगे सर हमरा AP चाहिए और PB चाहिए, AP और PB चाहिए ना, AP चाहिए PB चाहिए तब ना मेरा काम बनेगा। तो AP और PB का वैल्यू निकालना था, इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है ना। आदित्य मार खाने के लिए बेचैन हो क्या। आगे देखिए, आरे तीर से क्या करेंगे हम, इसको कैंची से कतर देंगे। जैसे ही कतरेंगे तो यहां होगा 3 AP अब प्लस क्या होगा बराबर 7 AP। बोलो कोई दिक्कत। अभी कह रहा है गुरुजी आप इसमें गुना कीजिए, इसको इसमें गुना कीजिए, तो क्या होगा 3 AP अब प्लस क्या होगा 3 PB बराबर क्या होगा 7 AP। बोलो कोई दिक्कत। आगे आइए, यहाँ भी AP है, यहाँ भी AP, यहाँ है 3 PB, तो लिखिए 3 PB बराबर 7 AP अब माइनस कितना 3 AP लिख सकते हैं ना 3 AP। हम किसी से पूछना चाहते हैं दिस इंप्लाइज 3 PB। बोलो सुजीता, सुजी क्या लिखाएगा यहाँ पे, पूछते हैं क्वेश्चन तो काटती है भीड़। हाँ बोल रहे कौन बताएगा, प्रिंस बोलो क्या लिखाएगा
7AP माइनस 3AP है 4AP। बैठ जाओ, क्या लिखा है? 4AP। दिस इंप्लाइज, इसको लिख सकते हैं PB अब बटा AP बराबर 4/3। कोई दिक्कत नहीं सर जी। तो सर जी PB बराबर क्या लिखेंगे? 4AP बराबर क्या लिखेंगे? तो PB कहाँ है? AP कहाँ है? तो मुझे पूर्ण आशा है कि अब यहाँ के बाद बन जाना चाहिए। बन जाएगा ना? यूज द सेक्शन फॉर्मूला। अब क्या करना है? विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र किसी को याद है क्या? है ना याद? सभी को याद है। तो लगाइए और बनाइए। आइए यहां समझिए, x बराबर क्या होगा? 3 गुणे 2, 3 गुणे अब प्लस 4 गुणे माइनस 4 गुणे बटा 3 प्लस ए ढक्कन कहाँ देखे छियो? यहाँ पर बच्चो, यहाँ देखो x बराबर 3 दूनी -8 और 4 3 तो -2 बटा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब आगे निकालिए y बराबर क्या होगा? बोलिए। 3 गुणे 4 है रे, 4 है अब प्लस 4 गुणे अब बाटा 3 प्लस। बोलो समझ में आ रहा है? आगे देखिए y बराबर माइनस 4 और 3 तो y बराबर -20 बटा। आगे देखिए क्या बोल रहा था निकालने के लिए? बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तब भाई मेरे P का निर्देशांक कितना होगा? P XY बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? x का वैल्यू -2 बटा 7 और -20 बटा 7। बोलो किसी को यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया? आ गया? तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नावली 7.2। 2 क्वेश्चन बच गया, उसका डिस्कशन करने वाले। एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखो बिंदुओं a-2 2 और 2 8 को जोड़ने वाली रेखा खंड AB के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले AB बनाइए। क्या बनाते हैं? आइए ए क्या है? B का भाग में बांटता है? 4 बराबर भाग में डिवाइड करता है। ताते 1 2 3 हो गया। 1 2 3 4 में हो गया। 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड में हो गया। चलिए कितना है? -2 कमा इतना क्या है? 2 कमा 8 को जोड़ने वाली रेखा खंड AB के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सुनो ए राजा 1 1 1 1 हो गया। ठीक है। 1 1 1 1 हो गया। तो ई हो गया बड़का पॉइंट मान लो P, यहाँ पे मान लो XY। अब यहाँ बराबर तो हम बोले थे 2 बेंच वाला 2 मान लो, 3 बेंच वाला 3, 4 बेंच वाला 4 मानो बोले थे। तो इसके अनुसार से इसका मध्य बिंदु निकल जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो निकालिए x का क्या होगा? x को जोड़ो तो -2 + 2 बटा का 2 + 2 कितना होगा? 4। चाहे 4 रहे चाहे कुछ हो रहे, उससे मतलब हमरा थोड़ी है। क्या मिलेगा? 0। -2 + 2 कितना हुआ? 0 बटा 4 बराबर। आगे y देखिए, y कैसे निकलेगा? y कैसे निकलेगा? तो 2 प्लस कितना हो गया? 2 + 8 कितना हो गया? 10 बटा
बराबर कितना हो गया 5/, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0,5/, हो गया। फाइव टू 0,52 ना है, ए रुको ना वाई, तो यहाँ पे -2 यहाँ पे कितना 2 8, ओह ओ माय गॉड 4 कहाँ लिख दिए रे भाई, 2 ना होता है फॉर्मूला, कहाँ दिमाग लगाते हो भाई, दिमाग भी जो तो अल्टर पल्टर सोच लेता है। तो कितना होगा, तो क्या होगा यहाँ पे ये ना होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, क्लियर। अब आगे देखिए, अब सुनिए भैया, यहाँ देखिए ये भी क्या हो गया, इस यहाँ पे एक, यहाँ पे तो ये भी क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया। अरे ये देखो ये यहाँ से यहाँ लिखना भी जरूरत नहीं, अगर ये बराबर है तो सीधा मध्य बिंदु का निर्देशांक ना निकालते हैं। तो लो अब यहाँ से निकालो, इसके लिए निकाल सकते हैं ना। तो इसको मान लो क्या P Q x डैश y डैश, x डैश y डैश, क्लियर। तो x डैश y डैश करोगे तो क्या निकलेगा यहाँ से बच्चे बताओ, x डैश बराबर -2 और +0/2 बराबर कितना -1, ठीक है। अब निकालो y डैश, तो y डैश कितना होगा 2 और +5 बाई 7/2, कितना आया बताओ यहाँ पे -1, आया, क्लियर। आगे देखिए, अब इसका निकालना है, अरे निकालना है ना, निकालना, ये मध्य बिंदु है, इसको क्या मान लो P Q R मान लो, क्या मान लो R। अब इसको क्या मान लो x डबल डैश y डबल डैश, मान लिया। निकालो x डबल डैश क्या होगा बताओ, 2 + 0, 2 + 0/2 बराबर कितना 1। अब फिर बनाओ क्या होगा 5 + 8 13/2 कितना हो गया बताओ यहाँ पे, ये कितना निकला, बोलो भाई मेरे समझ में आया ना। देखो यहाँ पे 2 जब मान दिए थे ना, यहाँ पे जो होता है M1 M2 अगर निकालोगे तो वैसे आंसर आएगा, ठीक है ना, यहाँ मिस्टेक से मना गया था। अब चलो बनाओ, 2 मान के बना सकते हो जो फॉर्मूला बताए थे, कहाँ जरूरत है, जब जानते मध्य बिंदु अगर हो ही रहा है फॉर्मूला बैठा निकाल दो, कहानी खत्म। चलिए छपैया कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, बोलना है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम 3 0 4 5 -1, 4 और -2, -1 है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज बनाइए, बना दीजिए। देखना भाई कितना है 3, -4, -1, -2, है ना। तो करना क्या है, ए से पहले सी को मिला दो, क्या मानो इसको ए मानो, बी मानो, सी मानो, डी। ए से सी मिलाओ, बी से ए से सी और बी से डी मिला दिया। अब निकालिए ए सी, क्या होगा यहाँ से ए सी का डिस्टेंस निकालिए दूरी सूत्र से, तो क्या होगा बताओ 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, क्या लिखा गया यहाँ पे 4 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, कितना होगा 16 दूना 32, कितना होगा 4√2। चलिए आगे लिखिए, इसको मान लीजिए D1, इसको मान लीजिए D2, D1 यहाँ पे क्या होगा D2। अब निकालिए BD कितना होगा, BD होगा 4 + 2 के होल स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा 5 + 1 के होल स्क्वायर, है ना होगा। तो क्या होगा √6 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, 36 दूना 72। तो 72 को हम लिख सकते कितना 6√2 लिख सकते हैं, क्लियर।
हम जानते हैं क्या सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है D1 इंटू सॉरी 1/, D1 इंटू D2। तो लिखिए 1/2। D1 का वैल्यू कितना है 4 रूट, यहाँ पे 6 रूट 2। अब देखो इसको लिख सकते 1/2, 6 गुने 4 गुने 6 गुने क्या लिख सकते 2, 2 से 2 खत्म, 6 चौका 24 वर्ग मात्रक वर्ग। बोलिए समझ में आया। तो इसी प्रकार से 7.2 क्लियर हो रहा है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।